कोई बच्ची का 6 बरस का 8 बरस का बच्ची का रेप होता है और मनवादी ब्राह्मणवादी लोग कहते हैं कि हम में तुम में खड़क दुम में घट घट व्याप्याम। अगर राम हर जगह है, भगवान हर जगह है, तो जो महिला का बलात्कार होता है, जो बच्ची का बलात्कार, इसका मतलब है कि जो होई वही जो राम रचि रखा। ये जो मनवादियों ने ब्रह्मवादियों ने रामचरितमानस में लिखा, अगर वही होई वही जो राम रचि रखा, मतलब कि 6 साल के बच्चे के साथ जो रेप होता है, क्या वही राम ने कराया? अगर किसी के साथ बलात्कार हो जाता है, मर्डर हो जाता है, अन्याय होता है, तो क्या वो किसने कराया? भगवान ने कराया? नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। आप देख रहे हैं पॉपुलर न्यूज फ्रंट और मैं हूं धर्मवीर धर्मा। जैसा कि आपको पता है, दी बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया लगातार गांव-गांव, हर कस्बे जाकर के बहुजन जोड़ो भारत यात्रा के तहत भीम एवं संविधान चर्चा करा रही है। और ये चर्चा के पीछे क्या उद्देश्य है, पूरी जानकारी लेते हैं दी बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष पीके आज़ाद भारती, जो अभी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले पीके आज़ाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको पॉपुलर न्यूज फ्रंट और उनके रिपोर्टर संपादक को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी दर्शकों को मेरे तरफ से आप सभी को जय भीम, जय भारत। देखिए, मैं पीके आज़ाद भारतीय, राष्ट्रीय अध्यक्ष दी बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया, पूरे देश के अंदर एक प्रोग्राम हम लोग जो चला रहे हैं, वो प्रोग्राम है बहुजन जोड़ो भारत यात्रा के तहत। अभी हम लोगों ने बिहार के 38 जिला, 101 अनुमंडल, 8000 समथिंग पंचायत में जा कर के जिला वाइज हम लोगों ने बहुजन समाज का सच्चा इतिहास, बहुजन समाज के अंदर जो मनवादियों ने, ब्राह्मणवादियों ने 6743 जाति में बहुजन समाज को तोड़ दिया, उसको जोड़ने का काम हम लोग कर रहे हैं। बहुजन समाज के सामाजिक जड़ें को मजबूत कर रहे हैं। ये तमाम मुद्दों को लेकर के बहुजन समाज के बीच जा कर के, और ख़ासकर जो युवा पीढ़ी है, छात्र छात्राएं हैं, नौजवान साथी हैं, बुजुर्ग हैं, सबके बीच जा कर के हम लोगों ने भीम और संविधान चर्चा के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आपको चैनल के माध्यम से, और आपको धन्यवाद के पात्र आप हैं कि इस तरह के मुद्दा को आप उठाते हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप जानते हैं कि भारत का इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो भारत का 3 तरह का इतिहास सामने आता है। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। जब प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें हम पाते हैं कि भारत गुलामों का देश रहा है। भारत पर सबसे पहले आक्रमण किसी ने किया तो आर्य थे। आर्य कौन है, कब आए, हम आपको बताना चाहते हैं कि 600 से लेकर के 1500 ईसा पूर्व का जो बीच का पीरियड है, उसी समय आर्यों का आगमन होता है। आर्यों ने ही वेद की रचना किया, आर्यों ने ही 4 वेद की रचना किया, आर्यों ने ही अपने आप को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य कहा, आर्यों ने ही इस देश के संस्कृति को नष्ट किया। आप जानते हैं कि आपके चैनल से बताना चाहते हैं कि भारत का जो मूल संस्कृति है वह सिंधु घाटी सभ्यता है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग इंडस वैली कहते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली या द्रविड़ सभ्यता के नाम से जाना जाता है।
अच्छा, ये द्रविड़ सभ्यता की आप बात कर रहे हैं, तो ये श्रवण संस्कृति जो बोलते हैं, क्या द्रविड़ सभ्यता और श्रवण संस्कृति एक ही है? बिल्कुल एक है। श्रवण का मतलब होता है शर्म करने वाले। श्रवण का मतलब होता है जो शर्म करने वाले लोग हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, द्रविड़ सभ्यता के लोग शर्म करने वाले लोग हैं। जो ब्राह्मण संस्कृति के लोग हैं वह दूसरों को शर्म पर मौज मस्ती करने वाले परंपरा है। जैसे ब्राह्मण संस्कृति, वैदिक संस्कृति, वो हमेशा श्रवण संस्कृति यानी जो शर्म करने वाले, माने शुद्ध भाषा में इसको कहा जाए, संक्षेप में कहा जाए, समझने की भाषा में कहा जाए तो जो शर्म करने वाले लोग हैं उसी को श्रवण संस्कृति कहा जाता है। और जो दूसरे के शर्म पर जो अपने जीवन को गुजारते हैं उनको ब्राह्मण संस्कृति कहा जाता है। जैसे देख लीजिए, भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि काम करने वाले लोग ब्राह्मणों को देख लीजिए। ब्राह्मण खेती नहीं करता है, ब्राह्मण खेती नहीं करता, लेकिन अपनी जजमानकी में या कहिए कि वह जो दान मांग करके खाता पीता है। लेकिन खेती बाड़ी तो ज़्यादातर जिन समाज की आप बात कर रहे हैं, आर्य की, तो आर्यों के पास ही ज़्यादातर खेती बाड़ी की ज़मीनें होती है। तो फिर आप हिस्टोरिकल बात कर रहे हैं तो बीच को बात समझा कीजिए। आप बीच में जो कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि ये भारत का मूल संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता है। जब आर्यों का आगमन हुआ देश में तो लूट खसोट किया, यहाँ के धन धरती को हड़प लिया, तो हड़प कर रखा ना, लेकिन खेती कौन किया? जमीन जायदाद अगर ब्राह्मणों के पास है, राजपूतों के पास है, क्षत्रियों के पास है, वैश्यों के पास है, तो हल कौन चलाता है? ब्राह्मण चलाता है। आप देखें कि भारत में कोई हल चलाता है ब्राह्मण? आप देखते हैं कि मकान को बनाने वाला कोई ब्राह्मण है? आप देखते हैं कि कपड़ा बुनने वाला कोई ब्राह्मण है? आप देखते हैं कि कोई फैक्ट्री में काम करने वाला कोई ब्राह्मण है? ये पूरे भारत में जो फैक्ट्रियां हैं, जो आपको कृषि कार्य है या बड़े बड़े उद्योग हैं, सबके सब में कार्य करने वाले कौन लोग हैं? यही शूद्र समाज के लोग हैं। जो ब्राह्मणों ने भारत के मूल निवासी को शूद्र बनाया, और वो काम करने वाला नहीं है। अभी आपके पास मुद्दा है कि आपने क्वेश्चन किया श्रवण परंपरा, तो श्रवण परंपरा के जो शर्म करने वाले हैं, जो अपने हाथों से जो शर्म करते हैं, वही जो है द्रविड़ सभ्यता का सूचक है, वही सिंधु घाटी सभ्यता का सूचक है। और जो आर्यंस है, जो भारत पाए और छल प्रपंच के माध्यम से भारत के लोगों को गुलाम बनाया, तो वो लोग जो इन्हीं के शर्म पर अपने मौज मस्ती किया। ठीक है, अब सवाल है कि जो आप तीन तरह के जो आर्य आए थे, अथर्वा, राजशाही व स्थारिया, यहाँ पर भारत पर शासन कर लिए। शासन करने के बाद उन्होंने चार बड़ा व्यवस्था बनाया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तो खुद थे, और भारत के लोगों को शूद्र बना दिया। क्योंकि वो लोग जो भारत पर शासन कर लिए, तो भारत की संस्कृति को उन्होंने मिटाना शुरू कर दिया। क्या मिटाना शुरू किया? कि भारत का जो सिंधु घाटी सभ्यता है, भारत का जो मूल सभ्यता है, द्रविड़ सभ्यता है, मोहनजोदड़ो की सभ्यता है, या कहिए कि वह मोहनजोदड़ो की सभ्यता, द्रविड़ों की सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली की सभ्यता से निकला हुआ जो बुद्ध की जो सभ्यता है, जो 563 ईसा पूर्व में बुद्ध पैदा लिए, और बुद्ध ने जो दिया था कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, अर्थात बुद्धि के शरण में जाओ, धम्म माने विचार के शरण जाओ, संघ के शरण जाओ। ये जो कितनी क्रांतिकारी वैज्ञानिक सोच पर आधारित जो बुद्ध का विचारधारा था, उस विचारधारा को भी मनुवादियों ने, ब्रह्मवादियों ने मिटाना शुरू कर दिया। आपको पता होना चाहिए कि भारत में जब बुद्ध थे 563 ईसा पूर्व में, और सम्राट अशोक के काल में, तो आपको पता होगा कि सम्राट अशोक के काल में, बुद्ध के काल में, आपको वर्ल्ड में कोई विश्वविद्यालय नहीं था, वर्ल्ड में कोई शिक्षण संस्थान नहीं था। लेकिन भारत में आपको नालंदा विश्वविद्यालय था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, तक्षशिला विश्वविद्यालय था। उस विश्वविद्यालयों में वर्ल्ड के बच्चे आते थे पढ़ने। और गर्व की बात है, ये बिहार, जो हम लोग बिहार पढ़ते हैं, ये बिहार नहीं था, ये बौद्ध बिहार था। ये बौद्ध बिहार के नाम से जाना जाता था।
और आपको पता होगा कि ये बिहार पाटलिपुत्रा का धरती क्या है भाई, तो सम्राट अशोक की राजधानी हुआ करता था। और ये बुद्ध क्या है, ये बुद्ध का जो है ज्ञान का स्थली कहिए, बुद्ध का जो है आपको ज्ञान का स्थली कहिए, जन्म का स्थली कहिए। भारत जो है कम से कम जो है आज जो है 13 कंट्री जो अलग हो गया। अखंड भारत जब था तो नेपाल भी इसी में था जहाँ उनका जन्म हुआ। तो बुद्ध ने जिस तरह से जो संदेश दिया वर्ल्ड के लोगों को, विश्व के लोगों को, कि दुनिया में दुख है, संसार में दुख है, तो दुख के कारण है तो उसका निवारण है। और निवारण कैसे होगा, तो उन्होंने कहा कि अष्टांगिक मार्ग, 8 मार्ग बनाया बुद्ध ने। उन्होंने पंचशील दिया, 38 मंगल कार्य दिया। ये तमाम बातें को ले करके अगर इंसान अपने जीवन में एडप्ट कर ले तो मैं समझता हूँ कि अगर पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व के अंदर कोई ईर्ष्या नहीं होगा, कोई वैमनस्य नहीं होगा और पूरी दुनिया शांति के रास्ते पर चलेगा। इसलिए बुद्ध को कहा जाता है विश्व शांति का प्रतीक तथागत गौतम बुद्ध। आज़ाद जी, एक सवाल कि आप लगातार बहुजन जोड़ो भारत यात्रा के तहत गांव-गांव हर छात्रों के बीच, नौजवानों के बीच जाकर के जो भीम एवं संविधान चर्चा कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? क्योंकि बहुत सारे संगठन बात करते हैं कि हम बहुजन महापुरुषों के विचार को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, फिर आपको ये करने की नौबत क्यों आई और इसका उद्देश्य क्या है? भारत में तो हो ही नहीं रहा। कौन है बता दीजिए। इस देश के अंदर जो तथागत गौतम बुद्ध, सम्राट अशोक, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, मानवर श्री कांशीराम साहब, संत रैदास, कबीरदास, तुकाराम, घासीदास, जगदेव प्रसाद, ये तमाम महापुरुष, मानवर श्री कांशीराम, जितनी बहुजन समाज के महापुरुष हैं, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, ये तमाम बहुजन समाज के महापुरुष हैं। उन्होंने जो दिया आज उनके विचारों पर कहाँ चल रहा है बता दीजिए। यह ब्राह्मणवाद इस देश में जो घर कर गया है, आपको पता होगा कि आप 6743 जातियाँ किसने बनाया? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र किसने बनाया? ब्राह्मणों ने बनाया, मनुवादियों ने बनाया, आर्यों ने बनाया। और जब जाति बनाया, भारत के मूल निवासी समाज के लोगों को 6743 जातियों में किसने बांटा? ब्राह्मणों ने बांटा। तो आज देश के अंदर चमार महासभा, दुसाध महासभा, धोबी महासभा, यादव महासभा, कुर्मी महासभा, चौहान महासभा, ये तमाम महासभा जो हो रही है, तो यही तो ब्राह्मणवाद चाहता है, यही तो मनुवाद चाहता है। जब ब्राह्मणों ने जाति बनाया और भारत के मूल निवासी समाज को जाति में तोड़ दिया, तो आप उसी जाति पर खाद पानी डाल रहे हैं। तो मनुवाद वही चाहता है। आज इस देश के अंदर आप बताइए, कोई कहता है गर्व से कहो चमार हैं, कोई कहता है गर्व से कहो हम कुर्मी हैं, कोई कहता है गर्व से कहो हम जादव हैं, कोई कहता है कि गर्व से कहो हम बहुजन हैं। ये जिस दिन लोग जो है बहुजन समाज बनाना शुरू कर देंगे, इसलिए दी बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया भारत के एकमात्र सामाजिक संगठन, एकमात्र मैं बोल रहा हूँ, अभी चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ कि भारत में वैसी कोई भी सामाजिक संगठन नहीं है जो बहुजन को एक सूत्र में बांधने का काम करती है। सिर्फ और सिर्फ एकमात्र संगठन है दी बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग शॉर्ट में बसोई कहते हैं, बसोई परिवार कहते हैं। ये बसोई परिवार एक बहुत बड़ा परिवार है, 85% लोगों का जो परिवार है उसको बसोई परिवार कहते हैं, दी बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया परिवार कहते हैं। दी बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया भारत के बहुजनों को, भारत के शूद्रों को, 6743 जातियों को, हर जाति में जो 7 उपजाति है अर्थात 47,200 उपजातियों को जोड़ करके बहुजन समाज का निर्माण करने का कार्य करती है, तो सिर्फ दी बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया करती है। और दी बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया जो आप जानते हैं कि भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, लेकिन 26 जनवरी 1950 को जो भारत का संविधान लागू हुआ, तो बाबा साहब का यही संविधान लागू होने के बाद अब इस देश में कोई शूद्र नहीं है। बाबा साहब ने शूद्रों को SC, ST, OBC अर्थात OBC के लिए आर्टिकल 340, SC के लिए आर्टिकल 341, ST के लिए आर्टिकल 342,
दे करके SC ST OBC संवैधानिक नामों से नवाजा। इसलिए अब हम लोग ये कह सकते हैं संवैधानिक भाषा में कि भारत के SC ST OBC और माइनॉरिटी समाज, अल्पसंख्यक समाज, जो कभी आज़ादी के पहले वो शूद्र हुआ करता था, बहुजन हुआ करता था, और बाबा साहब के शब्दों में संविधान लागू होने के बाद SC ST OBC माइनॉरिटी समाज को ही बहुजन कहा जाता है। इस बहुजन समाज को हम लोग जो है पूरे देश में बहुजन जोड़ो भारत यात्रा के तहत हम लोग भीम और संविधान चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने, विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 5000 सालों से जो शूद्र समाज, जो बहुजन समाज दलदल में फंसा हुआ था, आपको उसकी अपमानित था, ब्राह्मणों मनुवादियों के द्वारा जो अपमानित जिंदगी जी रहा था, जो शूद्र समाज जो है गले में हाड़ी और कमर में हाड़ी और गले में हाड़ी लेके जो घूमता था, झाड़ू और हाड़ी लेके घूमता था, यानी पढ़ने का अधिकार नहीं था, धन रखने का अधिकार नहीं था, शिक्षा ग्रहण का अधिकार नहीं था। ये तमाम सुविधाएं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के संविधान में दिए, और उस संविधान नहीं होता तो इस भारत के बहुजन समाज का कोई अस्तित्व नहीं होता। आज जो है SC ST OBC माइनॉरिटी समाज का कोई व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री बनता है, अगर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है, अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति और गवर्नर बनता है, अगर कोई व्यक्ति MP MLA के सांसद IAS IPS इंजीनियर डॉक्टर प्रोफेसर बनता है, तो सिर्फ और सिर्फ वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ही थे जो बहुजन समाज को ये 5000 सालों के गुलामी से निकाल करके उनको जो अधिकार दिलाया वो बाबा साहब अंबेडकर थे। इसलिए मैंने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का बचपन का नाम था भीम। भीम का मतलब होता है भीमराव अंबेडकर की जय हो। जय भीम का मतलब भीमराव अंबेडकर की जय हो। जय भीम का मतलब होता है भारत के संविधान की जय हो, यानी जय भीम, जय भारत होता है। आजकल बहुत सारे लोग जय भीम के साथ कुछ और लगा लेते हैं, कुछ और लगा लेते हैं। मैं कहता हूँ कि अगर भारत में हम जय भीम बोलते हैं, बाबा साहब अंबेडकर का नाम लेते हैं, तो जय भीम उनके साथ भारत का संविधान होता है। और भारत का संविधान क्या कहता है? वी आर द पीपुल ऑफ इंडिया, यानी भारत का संविधान जो है हम भारत के लोग, यानी पूरे भारतवर्ष के लोगों को मान सम्मान सुरक्षा प्रदान करता है। जब बाबा साहब का नाम ही ले लिए तो फिर आपको कोई भी अभिवादन जय श्री राम करने की आवश्यकता नहीं है, आपको जो है जय जोहार करने की आवश्यकता नहीं है। जय अगला अगला जो नाम से लोग कहता है, अरे जय भीम कर दिए तो भीम का मतलब भीमराव अम्बेडकर, और भीमराव अम्बेडकर मतलब भारत का संविधान। और भारत का संविधान क्या कहता है कि भारत का संविधान कहता है कि भारत में रहने वाला सभी भारतीय, वो 5 क्लास में है। वो 5 क्लास क्या है? अगर जिस तरह से मेरे हाथ का अंगुली 5 है तो इस तरह से 5 क्लास क्या है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और धार्मिक अल्पसंख्यक और सामान्य वर्ग, यही 5 क्लास है। तो यही SC ST OBC माइनॉरिटी, ये 4 जो समाज है, यही समाज प्रताड़ित था, अपमानित था, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने इसको उठाने के लिए भारत के संविधान में प्रावधान दिए। और जो आर्य कहते हैं, जो आर्यंस कहते हैं, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, वही आपको सामान्य वर्ग में आते हैं, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने ये तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी समाज को जो अधिकार दिए थे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जय भीम और संविधान चर्चा के माध्यम से हम लोगों को बताते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ SC ST OBC समाज, माइनॉरिटी समाज का ही अधिकार नहीं दिए थे। भारत के आधी आबादी महिलाएं जो है, जो आज जो है उनको जो अधिकार मिला है, आपको हिंदू कोड बिल उठा लीजिए, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 498, जिसको आप कहते हैं पिता के संपत्ति में पुत्री का अधिकार। जब बाबा साहब का हिंदू कोड बिल, बाबा साहब का जब संविधान लागू नहीं था, तो आपको बता दें कि हिंदू महिलाएं जो है अपने पति के संपत्ति में भी उसका कोई अधिकार नहीं था। धन्य है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, जो भारत की आधी आबादी महिलाएं जो है, चाहे वह शेड्यूल कास्ट की हों, चाहे शेड्यूल ट्राइब्स की हों, चाहे OBC की हों, चाहे माइनॉरिटी की हों, समान वर्ग की हों, भारत की आधी आबादी महिलाओं को किसी ने कोई न्याय दिया, किसी ने कोई सम्मान दिया, कोई जीने का अधिकार दिया, तो वे थे
विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर थे। इसके माध्यम से भीम और संविधान चर्चा के माध्यम से भारत के बहुजन समाज को हम लोग बताने का प्रयास करते हैं कि भीम और संविधान चर्चा से ही तुम्हारा अधिकार मिल सकता है। आज देश में देख लीजिए कि 33 करोड़ देवी और देवता किस तरह शादी है, सब काल्पनिक है, देवी देवता बना करके। जरा बताइए, हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं, अगर किसी व्यक्ति को, किसी लड़की का, कोई बच्ची का 6 बरस का, 8 बरस का बच्ची का रेप होता है और मनवादी ब्रह्मवादी लोग कहते हैं कि हम में तुम में खड़क दुम में घट घट व्याप्याम। अगर राम हर जगह है, भगवान हर जगह है, तो जो महिला का बलात्कार होता है, जो बच्ची का बलात्कार, इसका मतलब है कि जो होई वही जो राम रचि रखा, ये जो मनवादियों ने, ब्रह्मवादियों ने रामचरितमानस में लिखा, अगर वही होई वही जो राम रचि रखा, मतलब कि 6 साल के बच्ची के साथ जो रेप होता है, क्या वही राम ने कराया? अगर किसी के साथ बलात्कार हो जाता है, मर्डर हो जाता है, अन्याय होता है, तो क्या वो किसने कराया? भगवान ने कराया। ये कितनी शर्मनाक की बात है। ये जो है भगवान कहीं नहीं है। भगवान जो है तथागत गौतम बुद्ध जो है, उनके जब फिलॉसफी को पढ़ेंगे तो तथागत गौतम बुद्ध ने कहते हैं कि संसार में कोई भगवान नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है, आत्मा परमात्मा स्वर्ग नर्क नाम का कोई चीज़ नहीं है। ब्राह्मणों ने, मनवादियों ने भगवान का नाम लेकर के, ईश्वर का नाम लेकर के डराने का काम किया। और आज देख लीजिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। पीके आजाद जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई, लेकिन एक सवाल ये कि आप गांव-गांव जाकर के सभी लोगों में ये भीम एवं संविधान चर्चा कर रहे हैं, तो क्या भीम एवं संविधान चर्चा करने से जो ये लोग, जो बहुजन समाज आप जिसको कह रहे हैं, ये बहुजन समाज जो इतनी जातियों में टुकड़े टुकड़े होकर बटे हुए हैं, ये भीम और संविधान चर्चा से क्या एक हो पाएंगे? 100% हो पाएंगे। आज आज़ादी के पहले ही बताइए, आज़ादी के पहले बहुजन समाज शून्य हो गया था। आज SC ST OBC समाज के लोग थोड़ा सा जागृत हो गए। तो बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? अन्य स्टेट का मुख्यमंत्री कौन है? हाँ, ये बात है कि जहाँ जहाँ बहुजन समाज कमज़ोर हो रहा है, लोगों को कमज़ोर किया जा रहा है, जिस दिन बहुजन समाज के लोग अपना सच्चा इतिहास जान लेंगे, वो दिन मनवाद खत्म होगा, वो दिन ब्रह्मवाद खत्म होगा, वो दिन, जिस दिन भारत के लोग वैज्ञानिक सोच को अपनाएंगे, जिस दिन भारत के लोग जो पूरे देश के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी धर्म है, खासकर आप देख लीजिए मुख्यतः 4 धर्म जो माना जाता है, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म और बौद्ध धर्म। आप देख लीजिए हिंदू धर्म में क्या है? देवी देवताओं का, ईश्वर परमेश्वर आत्मा परमात्मा का अस्तित्व है। इस्लाम में भी आपको अल्लाह ईश्वर का अस्तित्व है, ईसाई में भी ईश्वर का अस्तित्व है, लेकिन बुद्ध में कहीं ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। बुद्ध कभी भी ईश्वरवादी नहीं थे। बुद्ध जो है एक वैज्ञानिक सोच था उनके अंदर। आज यही था कि बुद्ध का विचारों को पूरे विश्व में रिसर्च चल रहा है और आज 80 कंट्री बौद्धमय हो गया, बौद्ध की ओर बढ़ रहा है। बुद्ध का ही एक विचारधारा है। ये तमाम बातें आप बताइए कि कमरा में अगर अंधेरा हो, आप रोशनी जलाएंगे तो क्या ये कमरा अंधेरा ही रहेगा कि प्रकाशमय होगा? प्रकाश में बिल्कुल तो होगा। प्रकाशमय होगा। जिस तरह से बहुजन समाज के अंदर अगर जो है अंधकारमय है, यानी अंधविश्वास है, पाखंड है, अंधविश्वास पाखंड को भगाने के लिए बुद्ध का विचारधारा, बहुजन समाज के सभी संतों महापुरुषों गुरुओं का विचारधारा जब उनके पास ले जाएंगे तो निश्चित है कि प्रकाशमय होगा। आप देख लीजिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 22 प्रतिज्ञा लिए थे। बाबा साहब को मानना था कि देश से पाखंडवाद, अंधविश्वास, आपको कर्मकांड को भगाने के लिए उन्होंने 22 प्रतिज्ञा लिया। 22 प्रतिज्ञा क्या है? मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा, मैं किसी देवी देवताओं को नहीं मानेंगे। मतलब क्या है? मतलब कोई ईश्वर है ही नहीं। तो जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इतने बड़े विद्वान थे, भारतीय संविधान के जनक कहे जाते हैं, विश्व का सबसे विद्वान, नंबर 1 का विद्वान, वो बात कह रहे हैं कि संसार में कोई भी ईश्वर नहीं है, तो निश्चित तौर पर
अगर उनके विचारों को प्रकाशमय किया जाए, विचारों को फैलाव किया जाए, विचारों को समझाया जाए भीम और संविधान चर्चा के माध्यम से, तो ये देश जो है पाखंड मुक्त हो जाएगा, ये देश जो है अंधविश्वास मुक्त हो जाएगा और देश आपको बुद्ध के जो धम्म है, बुद्ध का जो विचारधारा है उस पर देश चलेगा। और बहुजन समाज के संतों गुरु महापुरुषों की विचारधारा को बहुजन समाज के अंदर अगर बताया जाए भीम और संविधान के माध्यम से, और चूँकि आज के डेट में सबसे ज़्यादा बहुजन समाज का कोई कवच का काम करता है तो भारत का संविधान है। भारत का संविधान उठाइए, स्वतंत्रता, बंधुता, मैत्री, करुणा, प्यार, यही है बुद्ध और भारतीय संविधान का अधिकार। भारत का संविधान को कहा जाता है विश्व का सबसे लंबा, लचीला और अच्छा संविधान है तो सिर्फ भारत का है। और भारत का संविधान, इतनी बड़ी संविधान लिखित दस्तावेज जिसके जनक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैं, और पूरी दुनिया के लोग लोहा मानते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर का कि बाबा साहब का जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा और अच्छा संविधान है। और बाबा साहब खुद बोले थे कि भारत का संविधान कितना ही अच्छा क्यों ना हो, या किसी भी मुल्क का संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उस संविधान को लागू करने वाले लोग अच्छे ना होंगे तो संविधान अंततः बुरा साबित होगा। आज भारत का संविधान भारत में वही हो रहा है। भारत के संविधान के धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। भारत के संविधान में जो आपको तरह तरह का उसका जो अमेंडमेंट की व्यवस्था है, लेकिन संविधान को नष्ट किया जा रहा है। जैसे हाल ही में आप जानते हैं कि अभी RSS BJP जो मनवादी सरकार है, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जगह उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ भारत कहा, जबकि भारत के संविधान का आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है कि इंडिया दैट इज़ भारत। ये तमाम बातें जो है हम लोग भीम और संविधान चर्चा के माध्यम से, और हम लोग जो है बिहार के खासकर 38 जिला, 101 अनुमंडल, 800 से ज़्यादा पंचायतों में जा कर के, और छात्रों के पास, बच्चों के पास, बूढ़े के पास, नौजवानों के पास, बहुजन समाज के SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के पास जा कर के, आधी आबादी महिलाओं के पास जा कर के भीम और संविधान के माध्यम से, भीम और संविधान चर्चा के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं ताकि भारत का संविधान बचाया जा सके। और भारत का संविधान जो इतनी खूबसूरत संविधान है कि भारतीय लोकतंत्र के चौथा स्तंभ या भारतीय लोकतंत्र का 4 स्तंभ, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और पत्रकारिता के क्षेत्रों में बहुजन नायक मानवर श्री कांसी राम साहब कहते थे कि जिसकी संख्या जितनी भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। भारत में 15-85 का जो फार्मूला है, 85% को आपको 85% जो है न्यायपालिका में, कार्यपालिका में, विधायिका में, पत्रकारिता में दे दो, और 15% लोगों को भी न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और पत्रकारिता में दे दो। अर्थात मैं तो वो चाहता हूँ कि 100% में 85% बहुजनों को दे दो और आपको 15% गैर बहुजनों को, यानी 85% जो है संख्या न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और पत्रकारिता में हिस्सेदारी 85% जो है बहुजनों को दे दो, 85 को दे दो और 15% उसको दो। कोई लड़ाई नहीं है। ये तमाम मुद्दे हम लोग भीम और संविधान चर्चा के माध्यम से जो प्रोग्राम चला रहे हैं, उसी से बहुजन जोड़ो भारत यात्रा के तहत भीम और संविधान चर्चा के माध्यम से बहुजन समाज को जागरूक कर रहे हैं और भारत को एक सुदृढ़ भारत, एक मजबूत भारत बनाने का दी बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया कृत संकल्प लिया है। और दी बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया के तमाम भारत के जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, चाहे राष्ट्रीय स्तर का हो या स्टेट लेवल का हो या अनुमंडल स्तर का हो या प्रमंडल स्तर का हो या आपको जो है जिला स्तर का हो या आपको ब्लॉक स्तर का हो या पंचायत स्तर को, तमाम हमारे पदाधिकारी ये भीम और संविधान चर्चा के माध्यम से देश को मजबूत बनाने में लगे हुए हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने देखा हमारे साथ दी बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष PK आज़ाद भारतीय थे, जिन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि जो ये भीम और संविधान चर्चा चला रहे हैं बहुजन जोड़ो भारत यात्रा के तहत, इसका एकमात्र उद्देश्य है कि बहुजन समाज को जो जातियों में टुकड़े टुकड़े में बटी हुई है उनको उनके सही इतिहास को बता करके और उन्हें बहुजन समाज बनाने की एक मुहिम चल रही है। आगे भी इस तरीके की जानकारी को लेकर हम आपके बीच आते रहेंगे। तब तक लेते हैं आपसे विदा। जय भीम, जय भारत।